हेलो दोस्तों, मैं होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर अतीक अहमद। आज हम देखते हैं एक होम्योपैथिक माइंड डुब्रिक्स लॉन्गिंग रिपोज एंड ट्रैंक्विलिटी फॉर। इस माइंड डुब्रिक्स में 5 मेडिसिन होती है। नंबर 1 मेडिसिन है कॉलीसल्फ, नक्सोबिका, सैक्रम, स्पेक्ट्रम और सल्फर। तो अब देखते हैं इस माइंड डुब्रिक्स के मीनिंग क्या होते हैं और इसके वर्जन क्या होते हैं, इसके बारे में शेयर करते हैं। तो लॉन्गिंग क्या होती है? लॉन्गिंग मीन्स होती है परसिस्टेंट एंड स्ट्रॉन्ग डिजायर, यानी कोई भी इच्छा किसी के अंदर काफी दिन से चली आ रही है वो करने की, और स्ट्रांग मानी बहुत ज्यादा इच्छा है वो चीज करने की, कोई चीज करने की उसको इच्छा है और ज्यादा दिन से इच्छा है, परसिस्टेंट बनी हुई है, तो इसके लिए हम लॉन्गिंग लेते हैं। रिपोज मतलब होता है स्टेट ऑफ रेस्ट आफ्टर एक्सर्शन और स्ट्रेन, यानी कुछ जिसे करते करते थक गया है, थकने के बाद फिर आदमी आराम करना चाहता है तो रेस्ट करना चाहता है, तो वही रिपोज होता है। यानी एक्सर्शन के बाद या स्ट्रेन के बाद, थकावट के बाद जब रेस्टिंग की जो पोजीशन होती है वो रिपोज कहलाती है। और ट्रैंक्विलिटी मीन्स होता है ए स्टेट ऑफ पीस एंड कॉम, यानी शांति, सुकून, ये जो है उसकी इच्छा होती है। तो इस तरीके से पेशेंट क्या चाहता है? इस तरीके से पेशेंट ये चाहता है कि उसकी बहुत दिनों से इच्छा बनी रहती है कि हम जो है कुछ आराम कर ले और ऐसी जगह चले जाए जहां पे शांति रहे, कोई शोरगुल ना रहे, कोई दिक्कत ना रहे, कोई हमको डिस्टर्ब करने वाला ना रहे, बिल्कुल से मन को शांति मिल जाए और आराम मिल जाए, सुकून से आराम मिल जाए हमको, तो ऐसी जगह वो जाना चाहेगा। तो इस तरीके से हम देखें कि मन की शांति को प्राप्त करने के लिए लंबे समय से आराम करने की एक तीव्र इच्छा होती है, जिससे बीमारी द्वारा नष्ट हो गई शांति, जिससे जो डिसीज से उसकी शांति डिस्टर्ब हुई है उसको वो प्राप्त कर सके। तो ये इसका अगर ओवरऑल मीनिंग देखें, लॉन्गिंग, रिपोज एंड ट्रैंक्विलिटी फॉर, इसका ये होता है कि बहुत दिन से उसको इच्छा रहती है कि हम कहीं ऐसे जगह चले जाएं कि हमको जो है हमारी मन की शांति मिल जाए, हमको सुकून से थोड़ा से हम आराम कर सके, रेस्ट कर सके, जहां पे कोई शोरगुल करने वाला ना हो, कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, जो हमारी बीमारी द्वारा जो हमारी शांति भंग हो गई है, हमारी शांति डिस्टर्ब हो गई है, उस शांति को हम प्राप्त कर सकें। इसका ये वर्जन होता है, इंटरप्रिटेशन होता है। अब जैसे कोई पेशेंट है वो बोलेगा कि डॉक्टर साहब लंबे समय से मन में एक तीव्र इच्छा चली आ रही है कि एक लंबी छुट्टी ले लूं, क्योंकि रोज काम करते करते जो है मेरा मेरा जो है अच्छा नहीं लग रहा है, अब मन करता है कोई लंबी छुट्टी ले लूं और हम आराम कर ले थोड़ा से। रोज वही काम करते करते हम बिल्कुल से थक गए हैं, तो चाहता है पेशेंट कि हम थोड़ा से आराम कर ले और सुकून से आराम कर ले, कहीं ऐसी जगह चले जाए कि कोई हमको ना डिस्टर्ब करे, कोई हमको इंटरफियर ना करे, हमारे मन को शांति मिल जाए और हम थोड़ा से आराम कर सके। तो अगर इस तरीके से पेशेंट का वर्जन रहता है तो वहां पे हम ये माइंड डुब्रिक्स लगाते हैं, लॉन्गिंग, रिपोज एंड ट्रैंक्विलिटी फॉर, यानी उसकी बहुत दिनों से, जैसे कोई पेशेंट है अपने जॉब पे जा रहा है या अपने काम पे जा रहा है और जाते जाते फिर काफी दिन से फिर उसको लगता है कि अरे बहुत थक गए हैं, बहुत ऊब गए हैं और अब हमको कहीं जो है ऐसे जगह चले जाएं, लेकिन वो जा नहीं पा रहा है कि हमको कहीं सुकून मिल जाए, कहीं शांति मिल जाए, कहीं आराम मिल जाए, कहीं कोई जो है डिस्टर्ब करने वाला ना हो, क्योंकि डेली काम के चलते घर में तमाम ये वो परेशानी के चलते उसको उसके मन की शांति उसको चाहिए, मन की शांति चाहिए, रेस्ट करना चाहिए उसको। तो इस तरीके से उसके अंदर एक काफी दिन से जो है इच्छा बनी रहती है कि हम ऐसी जगह चले जाएं कि हम थोड़ा से आराम कर सके और हमारे मन को शांति मिल सके, कोई डिस्टर्ब ना कर सके। तो अगर इस तरीके के वर्जन की फीलिंग है पेशेंट के अंदर तो वहां पे हम ये माइंड डुब्रिक्स लगा सकते हैं, लॉन्गिंग, रिपोज एंड ट्रैंक्विलिटी फॉर।
अब इसका एक एग्जाम्पल देखें। जैसे एक पेशेंट आता है और कहता है कि डॉक्टर साहब मैं कब से आपकी दवा ले रहा हूँ लेकिन फायदा नहीं हो पा रहा है, पता नहीं कैसी दवा देते हैं, मैं दवा लेते लेते थक चुका हूँ और ऐसी कोई दवा दीजिए कि शांति हो जाए, ये रोज दवा के खाने के झंझट से हमको मुक्ति मिल जाए। तो अगर ये पेशेंट वर्जन बोल रहा है तो इसमें हम जो है 3 माइंड रूब्रिक्स लगाते हैं। कंप्लेनिंग पेन ऑफ, रेस्ट डिजायर फॉर और लॉन्गिंग रिपोज एंड ट्रैंक्विलिटी फॉर। तो ये 3 माइंड रूब्रिक्स लगा करके उसमें जो है एक सिंगल मेडिसिन आती है, नक्सोन का मेडिसिन आती है। तो कंप्लेनिंग पेन ऑफ मतलब वो आपसे कंप्लेन कर रहा है कि डॉक्टर साहब हम आपकी दवा ले रहा हूं लेकिन जो है कोई फायदा नहीं हो रहा है। वो आपसे पेन, अपनी प्रॉब्लम के बारे में, अपनी पेन के बारे में वो कंप्लेन कर रहा है। तो कंप्लेनिंग पेन आप लगाते हैं। और दवा लेते लेते मैं थक चुका हूँ, दवा लेते लेते मैं थक चुका हूँ यानी उसको अब रेस्ट की डिजायर है, आराम कर ले थोड़ा से। और कहता है कि ऐसी दवा दीजिए कि जिससे हमको शांत हो जाए और ये रोज दवा खाने के झंझट से हमको मुक्ति मिल जाए, यानी सुकून मिल जाए, शांति मिल जाए, मन की शांति हो जाए। तो उसके लिए हम लगाते हैं लॉन्गिंग, रिपोज एंड ट्रैंक्विलिटी फॉर। तो इन 3 माइंड रूब्रिक्स के आधार पे हम इसको सिंगल मेडिसिन देते हैं, नक्सोनका मेडिसिन देते हैं। तो नक्सोनका रोगी को क्या होता है या नक्सोनका पेशेंट को ये होता है कि लंबे समय तक दवा लेने से तकलीफ होती है, यानी वो लंबे समय से दवा नहीं लेना चाहता है, बीच में उसकी डिजायर होती है कि रेस्ट कर ले और वो दवा पे या किसी पे निर्भर भी नहीं रहना चाहता है, यानी वो इंडिपेंडेंट में भी आता है। तो नक्सोनका का पेशेंट ये होता है कि उसकी इच्छा ये रहती है कि वो कोई चीज कर रहा है तो बीच बीच में उसको रेस्ट की डिजायर होती है, चाहता है कि हम किसी पे निर्भर न रहें, हम बार बार दवा लेने ना जाना पड़े। तो दोस्तों इस तरीके से ये माइंड रूब्रिक्स को आगे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ना किए हो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।